प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना में किया 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान। मनेंद्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छुई मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत। और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,591 नए मामले, छत्तीसगढ़ में मिले 619 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है और चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। गौरतलब है कि समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए दर्शन विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है। ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है। यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 1,30,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 59 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 6 लाख रुपए और महिला समूहों को 75 लाख रुपए की लाभांश राशि ऑनलाइन अंतरित की। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी की गई और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया गया। इस योजना में अभी तक के 435 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज जारी की जा रही राशि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के गौठान में खरीदी गए 1.30 लाख क्विंटल गोबर के एवज में
गोबर विक्रेताओं को 2,59,00,000 रुपया, गठान समितियों को 1,06,00,000 रुपये और महिला समूह को 75 लाख रुपये लाभांश की राशि शामिल है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मनेन्द्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छुई मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खड़गवां विकासखंड के अंतर्गत बंजारी डांड मोहारी पारा के समीप लोहरिया नदी से लगी खदान में हुआ। यहां दीवार पुताई के लिए आधा दर्जन ग्रामीण छुई मिट्टी खोदने गए थे। इसी दौरान मिट्टी धसकने से सभी लोग दब गए। इनमें 3 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। वहीं 1 पुरुष और 1 बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक अंबिका सिंह देव भी हादसे की जगह पहुंची। हादसे को लेकर कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। लगभग 4:30 बजे कुछ गांववासी जो थे वो छुई खोदने के लिए वहाँ पे हमारी भीड़ पड़ती बहालपुर ग्राम पंचायत बंजारी डांड के आसपास, वहाँ पे वो छुई खोदने गए थे। तो सडनली वहाँ पे मिट्टी धंसने से वहाँ पे 4 जो है हमारे ग्रामवासियों की मृत्यु हो गई थी। उसमें 3 महिलाएं थे, 1 पुरुष थे। और उसके बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे निरंतर जारी रहा, परंतु उसके बाद और कोई बॉडीज़ कवर नहीं हुई। तो उसकी पुष्टि हो गई कि केवल 4 ग्रामवासियों की मृत्यु हुई है। तत्काल उनको जो भी सहायता राशि देनी है उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो आज या कल तक उनको सहायता राशि मिल जाएगी। और हमने फॉरेस्ट के जो अमला है उनको सचेत कर दिया है कि ऐसे और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे गांव वाले कुछ पर्सनल काम के लिए छुई खोदने जाते हैं या फिर कुछ जगह पे अवैध कोयले का उत्खनन होता है, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो फॉरेस्ट वालों को सब निर्देश है कि यदि ऐसी जानकारी या फिर ऐसी कोई हादसा फिर से होता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी तय की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस हादसे के मृतकों और घायलों को राहत देने के मामले में शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। ये शादी का सीजन चल रहा है और गरीब लोग अपने घर को पोंछने के लिए छुई का उपयोग करते हैं और छुई लेने गए थे और वहाँ उनके साथ दुर्घटना हो गई। हमारे 4 लोग वहाँ डेथ हो गया। मुझे आते ही पता लगा, मैंने पता लगाए थे यहाँ विधायक जी से, तो वहीं यही थे और जो भी अधिकारी गए थे मैं आके पूरा उनसे चर्चा किया हूँ और मुझे दुख हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके परिवार को कुछ सहायता राशि दे दी जाए। ये दुर्घटना दुखद है और इस प्रकार गरीबों के साथ यहाँ पर भी दुर्घटना हो रही है। शासन उसके साथ पूरा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उनको जो भी आर्थिक सहायता होगा वो उपलब्ध। इस हादसे के मृतक पोंटेडांड और गड़तर के निवासी बताए जा रहे हैं। सूरत सत्र न्यायालय ने आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी मुगेरा ने निचली अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने के उलट राहत देने संबंधी ये याचिका खारिज की है। गौरतलब है कि इसी मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा श्री गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। याचिकाकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा है कि मोदी समाज इस मुद्दे पर शिकायत करने के लिए सक्षम है। जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। दूसरा जो मुद्दा है ये है कि जो प्रोसेस इश्यू हुई थी वो सही तरीके से हुई है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है जिससे कि ट्रायल विशिएट हो। ये 2 टेक्निकल पॉइंट थे, उनका जवाब दिया हुआ है। तीसरा जो उन लोगों का पॉइंट था अरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने सही तरीके से सारे जज। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे एक बार फिर ये साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की आलोचना में उन्होंने भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का अपमान किया। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र से क्षमा मांगने के लिए राहुल गांधी के पास अभी भी समय है। देश में बीते 24 घंटों में कोविड प्रभावित 10,827 लोग स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,61,476 है। देश में पिछले 24 घंटों में 12,591 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कोविड पॉजिटिविटी दर 9.37% है। आज प्रदेश भर में हुए 6,606 सैंपलों की जांच में 619 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से रायपुर से 83, राजनांदगांव से 51, सरगुजा से 50, दुर्ग से 39, रायगढ़ से 37 और बिलासपुर से 35 मरीज शामिल हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गांव रूसे स्थित जलाशय में आजकल प्रवासी पक्षियों का डेरा लगा हुआ है। यहां भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले अस्थायी प्रवासी पक्षी पेंटेड स्टॉक की संख्या 80 के लगभग पहुंच गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने संरक्षण के लिहाज से इस पक्षी को अपनी बुक में रेड लिस्ट में रखा है। इसके अलावा प्रवासी पक्षी यूरेशियन कॉमन क्रेन भी यहां पहुंच रहे हैं। पर्यावरण फोटोग्राफी से जुड़े प्रतीक ठाकुर ने बताया कि इन प्रवासी पक्षियों के पहुंचने से यहाँ की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। रूसे डैम में अभी बहुत से बर्ड फोटोग्राफर्स पहुंच रहे हैं बर्ड की फोटोग्राफी करने, जहाँ पर अभी पेंटेड स्टॉर्स की मात्रा 80 में दिख रही है, जो कि पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़ी है। रूसे डैम जो है ये एक ऐसा लौता डैम है छत्तीसगढ़ का जहाँ पर कॉमन क्रेन्स आते हैं। कॉमन क्रेन्स यहाँ पर 14 फरवरी 2021 में रिपोर्ट हुए थे, 15 साल बाद। इसके पहले मान लिया गया था कि कॉमन क्रेन्स यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद से यहाँ पर साल भर जो बर्ड फोटोग्राफर्स बर्ड फोटोग्राफी करने आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं यहाँ पर। और बहुत सी और भी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि बहुत सारी वेडर्स है, बहुत तरीके के डक्स हैं, बहुत बड़े बड़े बाहर डेडगूस के फ्लॉक्स हैं, ये सारे यहाँ पर आते हैं। रूसे जलाशय में विलुप्तप्राय मान लिए गए कॉमन क्रेन भी आ रहे हैं, हालांकि इनकी तादाद में कमी देखी जा रही है। दुर्ग में जारी 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के करीब 55 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 7 चक्रों में खेली जाने वाली ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार लीग पद्धति से हो रही है। प्रतियोगिता के माध्यम से आगामी माह में पंजाब में आयोजित राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए शतरंज को धैर्य और एकाग्रता का खेल बताया। खुशी की बात है कि जो प्रदेश स्तरीय चेस चैंपियनशिप हो रही है, जो दुर्ग में हो रही है, आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही बेहतरीन हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं। चेस अपने आप में एक बुद्धिमत्ता का खेल है और बहुत एकाग्रता का खेल है। मैं बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा और आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वहीं प्रदेश शतरंज संघ के सचिव हेमंत खुंटे ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही बस्तर अंचल के खिलाड़ी भी शतरंज के खेल में राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। स्पर्धा है जो कि अंडर 17 एज कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं और इस स्पर्धा में प्रदेश के विभिन्न 12 जिलों से 55 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है और इस स्पर्धा के आधार पर प्रदेश की टीम बनेगी जो कि आगामी मई महीने में पंजाब में राष्ट्रीय चयन स्पर्धा आयोजित होंगी, उसमें प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शतरंज की बिसात पर प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। प्रतियोगिता का समापन 21 अप्रैल को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना में किया 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान। मनेंद्रगढ़ में कल शाम हुए एक हादसे में छूही मिट्टी की खदान धसकने से 4 लोगों की मौत। और देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,591 नए मामले, छत्तीसगढ़ में मिले 619 नए मरीज। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।